हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ सीमा शर्मा, आपके अपने चैनल शर्मा जी की बेटी में। बहुत टाइम बाद हम लोग आए हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये दोनों कहाँ गायब हो गए। तो आपको जैसे पता ही है कि पूरे देश में कोविड चल रहा है, तो उसकी एक पेशेंट मैं भी हूँ। सोचा अपनी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। बट कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मुझे याद नहीं है, तो इसलिए प्रियंका बताएगी। क्योंकि प्रियंका ने सारा अरेंज किया था। तो प्रियंका बताएंगी। जी। तो मम्मा का कोविड की जर्नी काफ़ी रोलर कोस्टर राइड रही। क्योंकि एक टाइम पे इन्होंने हम सबको डरा दिया था, हम सब से ज़्यादा मुझे। क्योंकि घर में हम दोनों ही हैं। एंड उनकी 18 को तबीयत ख़राब होनी शुरू हुई थी। लूज मोशन थे, वॉमिटिंग थी एंड फीवर था। फीवर के लिए डोलो दे रही थी मैं। एंड हमने इमीडिएटली हमारे घर के पास जो डॉक्टर हैं, जिनसे हमने पिछली बार भी कंसल्ट किया था एज अ जनरल फिजिशियन, उनको कांटेक्ट किया और उन्होंने मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब करी। बट उस टाइम पे कोविड का कोई भी मेंशन नहीं था, क्योंकि आई थिंक उनको भी ये लगा कि जनरल इन्फेक्शन होगा, कोविड नहीं होगा। एंड उन्होंने जो दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करी उसका कोई असर दिखा नहीं एंड मम्मा की तबीयत डेटोरेट होती गई। हमने उनसे फिर अगले दिन एक और अपॉइंटमेंट बुक करी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग उनकी टीम से या उनसे कुछ भी कंसल्ट नहीं कर पाए। इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन थी कि हमने बहुत सारे डॉक्टर्स से बात करने की कोशिश करी, बट जितने भी डॉक्टर्स से हम बात कर रहे थे या बात करने की कोशिश कर रहे थे, हम उनको कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स जितने भी थे सब कोविड ड्यूटी पे थे। एंड तब तक फिर भी सिचुएशन मैनेजेबल थी, बट चीज़ें वहाँ से बिगड़ी जब इनकी ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप होने लगा। हमने ऑनलाइन एक डॉक्टर से कंसल्ट किया, उन्होंने हमें मेडिसिन दी एंड उन्होंने सजेस्ट किया कि आप सीटी स्कैन करवा लो। उन्होंने एसओएस मेडिसिन सजेस्ट कर दी थी, कि क्योंकि जैसे ही ऑक्सीजन ड्रॉप होने लगा था तो पता चल गया था कि कोविड ही है। टेस्ट भी करवा चुके थे, लेकिन टेस्ट को आने में भी कम से कम 72 आवर्स लग रहे थे गुड़गांव में, कम से कम 3 दिन। एंड हमने जो इमीडिएटली मेडिसिन होती हैं, जो हमारी सोसाइटी में डॉक्टर्स थे, उन्होंने एसओएस मेडिसिन सजेस्ट कर दी। इमीडिएटली ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हमने अरेंज किया। मेडी रेंट सर्विसेज हैं, वो अंकल हमारी ही सोसाइटी में रहते हैं एंड उन्होंने जल्द से जल्द, मतलब आधे घंटे में एक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर अरेंज करके दिया। घर पे मम्मा को कॉन्सेंट्रेटर लगाया एंड मीनवाइल इनकी जो एसओएस मेडिसिन थी वो हमने शुरू कर दी। उसके बाद की जर्नी मतलब इतनी ज़्यादा ऊपर नीचे की है कि मैं आपको क्या बताऊँ। कॉन्सेंट्रेटर लग गया, उसके बाद मेडीरेंट सर्विसेज ने ही एक आईसीयू डॉक्टर हैं वो अरेंज करके दिए। हमने उनसे टेली कंसल्टेशन करा एंड उन्होंने एक होम नर्स अरेंज करके दिया, क्योंकि उस टाइम पे जितने आप लोग जानते हो कि कोई भी हॉस्पिटल अरेंज नहीं हो रहा था। हमने फोर्टिस में ट्राई किया, हमने मैक्स में ट्राई किया, हमने जितने कोविड सेंटर्स खुले हुए, बीट राधा स्वामी या फिर सरदार कोविड पटेल, हर जगह ट्राई किया कि कहीं पे एडमिशन मिल जाए। बट उस टाइम पे हॉस्पिटल्स भी अवेलेबल नहीं थे, लेट अलोन आईसीयू। तो हमने यही डिसीजन लिया उस टाइम पे कि अगर हॉस्पिटल अरेंज नहीं हो रहा है, कोई आईसीयू बेड अरेंज नहीं हो रहा है, तो क्यों ना होम आईसीयू अरेंज किया जाए। एंड उसी के थ्रू वी गॉट कनेक्टेड टू डॉक्टर नितिश, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आईसीयू हेड हैं। एंड मेडीरेंट सर्विसेज में विवेक अंकल हैं जो मेडीरेंट सर्विसेज ओन करते हैं। उन्होंने हमें 24 आवर नर्स अरेंज करके दिए घर पे, रोहित भैया। एंड वो हमारे साथ 24 घंटे, कम से कम 6 दिन के लिए थे घर पे, जो हर 2 घंटे में मम्मी के वाइटल्स चेक करते थे, जिसपे आपका बीपी चेक होता है, फीवर चेक होता है, पल्स ऑक्सीमीटर चेक होता है। बीच में सिलेंडर का बहुत इशू था कि सिलेंडर अरेंज करना है, छोटा सिलेंडर अरेंज करना है, कॉन्सेंट्रेटर अरेंज करना है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। खाना अरेंज करना है, खाना अरेंज करना है। एंड थैंकफुली हम लोग इतने ब्लेस्ड थे दैट हर चीज़ टाइम पे अरेंज हो गई। खाने के लिए हमारे घर के बिल्कुल पास एक गुरुद्वारा साध संगत हैं,
उन्होंने लंच डिनर दोनों अरेंज करके, कोविड पॉजिटिव फैमिलीज़ को वो अरेंज करते हैं, उन्होंने हमारा खाना भिजवाया। और वो इतने स्वीट थे कि साथ साथ में कुछ मीठा भी भेज देते थे जिस पे लिखा होता था गेट वेल सून। सिलेंडर जो अरेंज हुआ उसके लिए भी एक सोशल सर्विस करते हैं, उन्होंने कोई पैसे चार्ज नहीं करे। एंड बहुत सारे ऐसे बहुत ही अच्छे लोग हमसे जुड़े इस फेज के ड्यूरिंग। और हमारी सोसाइटी वालों ने हाँ जी। बहुत हेल्प की, क्योंकि हाँ जैसे जी। ही प्रियंका ने उनको मैसेज डाला एक कि ऐसे मम्मी की तबीयत खराब हो गई है और कहीं पर भी बेड नहीं मिल रहा है, तो पूरी सोसाइटी वालों ने इतनी हेल्प की रातों रात में कि किसी ने मेडिसिन भेजी, किसी ने होम्योपैथिक की भेजी, तो सब लोग फोन पे लगे कि किसी तरह बेड मिल जाए। बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया रातों रात उन्होंने, कि जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पे बैठी हूँ। और हमारे आस पड़ोस वालों ने भी जिन्होंने खाना वाना अरेंज किया, कभी कुछ भेजते थे कि नहीं भाभी आपके लिए हम भी भेजेंगे जब तक ठीक नहीं हो जाते। तो मतलब एक बहुत ही इमोशनल टच जो कहते हैं कि वो रहा। और सबसे ज्यादा मेहनत की है प्रियंका ने ये बेचारी अकेली इतनी डर गई थी। इवन मैं भी लेटे लेटे मैं भी यही सोच रही थी कि बेचारी कैसे करेगी। कब मतलब ऑफिस की तरफ से भी फोन आ रहे थे, घर के फोन आ रहे थे, कभी परिवार वालों के फोन आ रहे थे, कभी आस पड़ोस के फोन आ रहे थे कि क्या हो रहा है, कैसे कर रहे हो, ये है वो। तो मतलब इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो गई थी बेचारी। और मैं जब उठी हूँ तो इसके मन में शांति कि चलो मम्मी उठ गई। तो आई थिंक एक तो फर्स्ट ऊपर वाले का वो होता है, कुछ प्रेयर्स काम करती हैं, तो वो होता है एक फैक्टर। दूसरा फैक्टर होता है कि आपको राइट मेडिकल अटेंशन मिले, सही टाइम पे मिले। हम टाइम की वजह से थोड़ी मुसीबत में पड़ गए थे, बट थैंकफुली हमें राइट मेडिकल अटेंशन मिली, जिसकी वजह से मम्मा की जो तबीयत थी वो 1 हफ्ते में ठीक हो गई। एंड रिकवरी अभी चल रही है। इनको थोड़े बहुत सिम्टम्स अभी भी हैं, जैसे टेस्ट नहीं आया है तो कभी कभी मम्मी 8 मिर्चें डाल देती हैं खाने में फिर भी फीका लगता है। हाँ, फिर भी फीका लगता है तो ये थोड़ी थोड़ी प्रोग्रेस अभी चल रही है। एंड एक और मैं मेंशन करना चाहूँगी, मेरी कज़न आयुषी, जब कुछ भी अरेंज नहीं हुआ था, होम आईसीयू, डॉक्टर्स, एनीथिंग, एक पॉइंट ऐसा आया था कि मुझे लग रहा था कि यार कहीं कोविड का बैटल हम हार तो नहीं जाएंगे, कहीं कुछ हो तो नहीं जाएगा। इतनी ज़्यादा मैं डिस्टर्ब हो गई थी क्योंकि कॉन्स्टेंटली फ़ोन, कॉन्स्टेंटली मम्मी की तबीयत ख़राब होना। उस टाइम पे उसने मुझे एक मैसेज किया कि यार तुझे ज़रूरत है, मैं आ जाऊँ? और मैंने उसको बोला प्लीज़ आ जा। और वो बीकानेर से गुड़गांव आ गई। एंड उसने पूरा घर संभाल लिया, मुझे संभाल लिया। एंड घर पे हमने क्योंकि मम्मा होम आईसीयू में थी, एक इतना पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना के रखा हमने। न्यूज़ बंद रखी, इनके पास फ़ोन नहीं था 15 मुझे फोन नहीं दिया उन्होंने, फ़ोन नहीं दिया, टीवी नहीं, अखबार नहीं, कुछ नहीं, ताकि नेगेटिव न्यूज़ इनके पास ना आए। हम दोनों और इवन रोहित भैया तीनों मिलके रात को इनके लिए दूर से सोशल डिस्टेंसिंग करके इनके लिए डांस करते थे, ताकि रिकवरी में आई थिंक हंसना बहुत अच्छी थेरेपी होती है। तो हंसते हंसते इनसे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करवाते थे, ब्रीदिंग बात करने की कोशिश करते थे, जितनी बात हो सके उतनी बात करवाने की कोशिश करते थे ताकि अच्छे से रिस्पॉन्ड करें। तो आई थिंक एक वो जो पॉजिटिव एनवायरनमेंट होता है, पॉजिटिव लोगों का साथ होता है, वो भी बहुत ज़रूरी होता है कोविड की रिकवरी में। और घर का माहौल हाँ, घर का अच्छा खाना, घर का जो प्रियंका अच्छा हमेशा ब्रेकफास्ट में मुझे बना के दिया करती थी। तो आई थिंक इस पूरे एक्सपीरियंस से देयर आर आयुषी, कम ऑन, आजा आजा, वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट हर। एक सेकेंड, आजा 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 आजा, कम ऑन। तो ये है हमारी दूसरी बेटी आयुषी। I'm not looking beautiful. कोई बात नहीं। सो हाँ, तो अपडेट ये है कि आयुषी मम्मा को इंस्टाग्राम यूज करना सिखा रही है और हाँ, रील्स तो मैं कुछ बनाना सिखा रही है। नया चीज सीख रही हूँ। कुछ नया सोचा हमारे शर्मा जी की बेटी के लिए कुछ नया सीखा जाए, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग रिकवरी से उठ भी रहे हैं, तो उनके लिए भी जैसे घर का माहौल बहुत ही अभी डिस्टर्ब होगा, मेंटली हालत थोड़ी डिस्टर्ब होगी, क्योंकि मैं फील कर सकती हूँ क्योंकि मैं भी अभी उठी हूँ। तो इसलिए सोचा कि क्यों ना कुछ थोड़ा सा अलग किया जाए ताकि आप लोगों को भी अच्छा लगे। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये 2 जने एक सोफे पे आए हैं और मैं अकेली। मतलब इन दोनों के बराबर लग रही हूँ। हाँ, और अगर मेरी आगे की रील्स अच्छी लगती हैं तो उसका श्रेय जाएगा आरुषि को, जो कि मुझे सिखा रही है।
और अगर मैं पतली लगती हूँ तो उसका भी श्रेय इनको जाएगा, क्योंकि मुझे बहुत वर्कआउट करवाती है। और अगर ये नहीं लगती है तो इसका श्रेय मुझे बिल्कुल नहीं जाएगा। तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको अभी होम आईसीयू की जरूरत होगी, तो मैं फिर से एक बार बताना चाहूंगी कि मेडीरेंट कंपनी है, आप ऑनलाइन भी चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगी, और अगर नहीं तो हम उनका नंबर भी आपको दे देंगे, तो आपको अगर आपको या फिर आपकी फैमिली को या किसी भी नियरेस्ट एंड डियरेस्ट को जरूरत हो तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड इस सब में आप अपना ध्यान रखते रहिए। अगर बाहर क्राउडेड एरिया में जा रहे हैं वैसे तो मत जाइए, बिल्कुल मत जाइए। स्विगी जीनी करके एक सर्विस है, वो बहुत अच्छी है, मेरा तो बहुत हेल्प हुआ। कभी भी कुछ भी मंगवाना होता है तो मैं स्विगी जीनी को बोल देती हूँ कि ये डिलीवर कर दो, ये डिलीवर कर दो। एंड इस सब में आप डबल मास्क यूज करिए, घर पे खाना मंगवाइए, कुछ भी मंगवाना है आप ऑनलाइन मंगवाइए। अगर फिर भी बाहर जाना पड़ता है तो डबल मास्क लगाइए। इस टाइम पे थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए, जैसे हम बैठे वैसे मत बैठिएगा। नहीं वो तो हम ठीक हो गए। मीनवाइल घर पे आई वुड ऑल्सो सजेस्ट कि आप जस्ट फॉर प्रिकॉशन सेक, ऑक्सीजन सिलेंडर कहाँ से अरेंज होता है, कॉन्सेंट्रेटर कहाँ से अरेंज होता है, डॉक्टर्स कोई अगर ऑनलाइन आप देख सकते हैं कि किस डॉक्टर की अवेलेबिलिटी है। इफ यू हैव अ फैमिली डॉक्टर देन ग्रेट, अदरवाइज अगर आपके पास फैमिली डॉक्टर नहीं है तो आप एक अरेंज करके रखिए, सो दैट अगर कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो आप उन डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं, प्रॉपर गाइडेंस ले सकते हैं। एक लैब का नंबर आप अपने पास रखिए, ताकि जो जो रिपोर्ट्स आपको करवानी है, चाहे कोविड का हो चाहे बाकी टेस्ट करवाने हो, तो आपके पास एक वो नंबर हो कंसल्ट करने का। अगर सिलेंडर कॉन्सेंट्रेटर उसका भी अगर आपके पास कोई अरेंजमेंट नहीं होता है तो प्रियंका को कॉल कीजिए, क्योंकि प्रियंका आपकी थोड़ी बहुत हेल्प कर सकती है। छोटे कैंस भी होते हैं मार्केट में मिल रहे हैं, आप वो भी रख सकते हो जस्ट फॉर इमरजेंसी सिचुएशंस। 24/7 में मिल रहा है ऑक्सीजन कैन छोटा सा। तो ये सब चीजें हैं जो आप घर पे रख सकते हो। बाकी तो सारी मम्मियों को पता ही है कि इम्यूनिटी कैसे बूस्ट करनी है, तो वो करते रहिए। जो मम्मियां हैं जो बोलती हैं हमें कुछ नहीं होगा, हम कर लेंगे, तुम बच्चे खाओ, मैं तो ठीक हूँ, इग्नोर दैट। और सबसे ज्यादा इस टाइम पे मम्मियों को खाने पीने की बहुत जरूरत है, सेहत पे ध्यान रखने की जरूरत है। मम्मी पापा दोनों घर पे जितने भी बड़े हैं, दे शुड मेक श्योर कि वो अपना पहले से भी ज्यादा ध्यान रख रहे हैं। अगर आपको कोविड नहीं भी है तो भी इंश्योर करिए कि अगर आपको थोड़ा सा भी फीवर आ रहा है तो आप वो प्रिकॉशंस डबल कर दें, आइसोलेट करें। तो ये सारी चीजें हैं जिससे हम पैंडेमिक से बाहर जा सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वैक्सीनेट योरसेल्फ। मुझे वैक्सीन लग चुकी है, आई गॉट द फर्स्ट डोज ऑफ कोवैक्सीन। आयुषी को भी लग चुका है फर्स्ट डोज कोविशील्ड। साइड इफेक्ट्स तो बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं, उनके पास बहुत सारी वैक्सीन पहुंच चुकी है। तो मैं 1 महीने बाद लगवाऊंगी। कोविशील्ड के क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं? आपको बुखार हो सकती है, बॉडी एक होगा, हेडेक होगा, डिजी फील करोगे, बट वो 2 दिन हाईएस्ट रहता है। कोवैक्सीन का ऑनेस्टली मुझे ज्यादा साइड इफेक्ट्स फील हुए नहीं। जहाँ पे इंजेक्शन साइट की जो आर्म होती है बस मुझे वहां पे दर्द हुआ कम से कम 3 दिन। आई डिड आइस पैक और उससे ठीक हो गया। आयुषी को बुखार हुआ था 1 दिन के लिए, बट शी टुक डोलो एंड उससे वो ठीक हो गई। सो ये कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, और उसको ठीक करने के तरीके यही है कि आइस पैक, रेस्ट, गुड फूड, न्यूट्रिशनस फूड, डोलो इज अ लाइफ सेवर। तो ये सब चीजें हैं जो आप कर सकते हैं ताकि ये जो कोरोना है ना भाग जाए। तो ये थी हमारी छोटी सी जर्नी। मेरे लिए छोटी, प्रियंका के लिए बड़ी, बहुत बड़ी। तो हमारी ये वीडियो कैसी लगी, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, ताकि जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो बाकी लोगों के भी काम आ सके, कि जो गलतियां हमने की है और जो हेल्प हमारी तरफ से उनके लिए हो सके। और हमारी आगे जो आने वाली वीडियोस हैं, फनी वीडियोस, वो कैसी लगी तो हमें बताइएगा, और अपने फ्रेंड सर्किल में अपने सभी लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि उनके घर का भी माहौल थोड़ा सा लाइट हो सके। तो फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय। घर से बाहर नहीं जाना, कीप एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। या भूल गए हम तो 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 सब्सक्राइब हमारे चैनल शर्मा जी की बेटी, और हम लोग इंस्टाग्राम पे भी हैं सेम नाम से। तो फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। रेडी फॉर कोविड ड्यूटी, ये हमारे कोविड वॉरियर है।
भैया मम्मी की हालत ठीक है अभी पहले से ठीक है? यस शी इज डूइंग गुड। या बहुत जल्दी हमारे साथ डांस करेंगी। बहुत जल्दी रिकवरी होने वाली है ठीक है बहुत जल्दी रिकवर करेंगी ये। यस कोई दिक्कत नहीं है यो मास्क एकदम बोला था शावर लेके आओ, उसके बाद उनकी ये हालत है। मैडम आपने सुबह से क्या खाया है? नारियल पानी पिया है और स्टीम लिए? स्टीम भी लिए। मेडिसिन भी लिए। कौन सी लिए? डोलो और मेफ्टन। और आप एक्सरसाइजेस कौन सी कर रहे हो? अनुलोम विलोम? हो जाओगे ठीक। यार ये तो बहुत तगड़ा गेम है, इसको तो बैठ के खेलते ना सारे ऐसे करके। इंट्रोडक्शन कैसे करते हैं वीडियो का? हैं? कैसे करते हैं इंट्रोडक्शन? खड़े होके करूँगी। हाँ, इंट्रोडक्शन कैसे करते हैं वीडियो का? हेलो नमस्ते सत श्री अकाल आदाब, मैं हूँ सीमा शर्मा आपके अपने चैनल शर्मा जी की बेटी में। यस और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैं? एक बार सब्सक्राइब का भी बोल दो। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए शर्मा जी की बेटी। वेरी गुड। गो ग्रीन। बेटर। उनका वो ऑक्सीजन सपोर्ट हट गया है, वो वाला। एंड पूरे दिन बैठ के ये शास्त्री सिस्टर देखती हैं, पूरे दिन। कुछ हो रहा ही नहीं करने के लिए। कुछ नहीं है करने के लिए। कैसा लग रहा है? वो भी दूर हो जाएगी जल्दी से जल्दी, है ना? चलो बाय बोल दो। मैं हूँ सीमा शर्मा, आप सभी जानते ही हैं। समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस तरीके से क्या बोलूं। अभी मुझे नेगेटिव रिपोर्ट मिली है कोरोना की, तो मतलब समझ नहीं आ रहा कि मैं किस को थैंक यू बोलूं। सबसे पहले तो शायद ऊपर वाले को, जिसने आज मुझे यहाँ पर खड़ा किया है। उसके बाद हमारी सोसाइटी वालों को, जिसने ना रात देखा ना दिन देखा, हर तरीके से हेल्प करने की कोशिश की है। और हर छोटे बड़े बुजुर्ग हर एक आदमी ने मेरी इतनी हेल्प की है कि शायद पता नहीं उस टाइम पे क्या होता। हर एज के लोगों ने, किसी ने चाहे सिलेंडर से हो, किसी ने मेडिकल, किसी ने डॉक्टर की हेल्प की हो, चाहे किसी ने खाने की हेल्प की हो, हर एक आदमी ने उस टाइम पे इतनी हेल्प की है कि मैं थैंक यू वर्ड शब्द बहुत छोटा है। मैं आज इमेजिन करके तो मैं सोचती हूँ शायद उस टाइम पे अगर अकेली होती या मेरी बच्ची अकेली होती तो क्या करती उस टाइम पे। तो मैं बहुत बहुत ज्यादा थैंक यू बोलूंगी अपनी सोसाइटी वालों को कि मैं इस इतने अच्छे माहौल में हूँ जहाँ हर एक आदमी एक परिवार की तरह है, जो हमेशा सुख दुख में एक दूसरे के साथ खड़ा होता है।